नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा वर्ग से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के मोरनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आज देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी एमडीएच और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ। विदेश सहयोग विभाग और बागवानी विभाग द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना, उनकी आय बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना है। इस समझौते के तहत पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च सहित विभिन्न मसाला फसलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मसाला कंपनी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन तथा खरीद संबंधी सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही हरियाणा में कीटनाशक मुक्त और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हुए किसानों से सीधे खरीद व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में मोरनी क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की गई थी। उसी के अनुरूप मोरनी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आज ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के घाटा होने की स्थिति में भरपाई की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार भाव से 10% अधिक फसल मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रारंभिक चरण में लगभग 4000 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता हरियाणा के किसानों को वैश्विक कृषि व्यापार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा के किसान पहली बार देश की सीमाओं से बाहर जाकर अफ्रीकी देशों में खेती और कृषि कारोबार से जुड़ सकेंगे। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में पार्टी मुख्यालय में उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर श्री सुभाष बराला, मोहन लाल बड़ौली, श्रीमती श्रुति चौधरी एवं कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारे प्रदेश के अंदर लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी ने और पार्टी ने दी है। ये एक पद नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। मेरे को दायित्व दिया तो मेरे बाद मोहनलाल बड़ौली जी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की जगह ली है। इस नियुक्ति से पहले वो हरियाणा बीजेपी की प्रदेश महासचिव थीं। पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नीचे से सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। जिस भी भूमिका में पार्टी ने आज हमें डाला है, पार्टी में जिम्मेवारी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर स्काई इज द लिमिट। एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता जिसने केवल 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू किया, वो आज आपके सामने पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दी। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं।
पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों ने आज आधिकारिक तौर पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का स्थान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें उनका पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। आज विश्व साइकिल दिवस पर उन्होंने विशेष तौर पर युवा वर्ग को साइकिलिंग को अपनाने को कहा। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार ने 12 वर्ष में जो योजनाएं दी हैं वो उनका लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम करें। ये जो महीना है इसमें हमारे मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उन 12 वर्षों में उनकी योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक उसका प्रसार करना और जैसे कि कोई पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ दिलवाना। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज दुनिया भर के लोग योग से जुड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा में अंबाला जिले में आंधी चलने और बारिश होने की खबर भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और उसके बाद फिर से बढ़ोतरी होगी। विभाग के अनुसार आज और कल 50 से 60 किलोमीटर राज्य में और 5 और 6 जून को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ जगहों पर आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पलवल सहित हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तृतीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर छिल्लर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अर्हता तिथि 1 जुलाई है। हमारी क्वालिफाइंग डेट जो SIR की है वोटर्स के लिए वो 1 जुलाई 2026 रहेगी। 1 जुलाई 2026 तक अगर कोई भी हमारा नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो वो क्वालिफाइंग डेट के हिसाब से उसकी वोट इस इलेक्टोरल रोल में कंसिडर की जाएगी। डायरेक्शंस के हिसाब से 5 तारीख से 14 तारीख तक का जो फेज है अभी वो रहेगा प्रिपरेशन का, ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन का, जिसमें नागरिकों के साथ, RWAs के साथ, अधिकारियों की ट्रेनिंग, कर्मचारियों की, BLOs की, सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग, ताकि सबको SIR से संबंधित जितना पता होना चाहिए उसका पता चले।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 14 जुलाई तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई से 18 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा वर्ग से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।